आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज कोरोना के कारण पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं बनी। कोशिशें जारी हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना कुछ समर्थन, कुछ सहयोग इस बीमारी को कम करने में दे सकते हैं, तो आपको अवश्य करना चाहिए कुछ ऐसे कार्य जिससे करके आपके मन की संतुष्टि भी आपको मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी और आप स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे कि आपने इस लड़ाई में अच्छा योगदान दिया। तो आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। सब प्रथम बात आज के पंचांग को लेकर 13 जून शनिवार का दिन सन 2020 सूर्य उदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:28 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग प्रीति, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में। राहु काल का समय 8:57 से 10:42 तक चलेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:55 तक रहेगा। तो आज सब प्रथम बात दिशा शूल की। अगर आज जैसा कि आपको पता है शनिवार है, तो शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम उत्तर की तरफ 7 कदम चलें, फिर आप पूर्व दिशा की ओर जा सकते हैं। और अदरक या उड़द खाकर ही घर से चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। और बात कर रहे थे साथ में उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, आपके लिए एक यादगारी बन जाए। ये वर्ष जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं या जिनको संतान का अभाव है, उन सभी के लिए ये अच्छी खबर लेकर आ रहा है। और इसके लिए विशेष आप क्या करें, कनक और गुड़ का दान गौशाला में या किसी गरीब के घर में दें, बच्चों में लाल फल बांटें और कल नारियल का तेल का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी आएँ घर से मास्क लगाकर ही आएँ। हमारा एड्रेस मेन बाज़ार हदियाबाद, नज़दीक बाबापुर शादी बोर्ड। और जब भी कभी आना हो तो कृपया एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज एस्ट्रो लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो बात कर रहे थे आपके जन्मदिन को लेकर और साथ में ही बात कोरोना काल को लेकर। आज सभी चैनल, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, यानी कि जिधर देखो कोरोना को लेकर उसके साथ मिलते हुए मैसेजों की बाढ़ सी आई हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया है, कुछ लोगों ने इसको सीरियसली भी लिया है और कुछ लोगों ने इसको इग्नोर भी किया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक काम की बात आपकी करवा सकती है ईश्वर से सीधी मुलाकात, और जिससे ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको जहाँ पर भेजा है, आपके मन को भी संतुष्टि होगी कि हाँ, मैंने कुछ हद तक वो कार्य पूर्ण कर लिया। भलाई की दृष्टि से दूसरों के प्रति प्रेम सहित उदारता का दृष्टिकोण रखना दान कहलाता है। सार्वभौमिक विश्व प्रेम को भी दान की संज्ञा दी जाती है। दीनों के प्रति उदारता दान है। परोपकारिता को भी दान माना जाता है, जिससे जरूरतमंदों एवं दुखियों के कष्ट का निवारण होता है, उसे भी दान कहते हैं। सामान्य अर्थों में प्रेम,
परोपकार और सद्भावना को भी दान माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि सार्वभौमिक सार्वजनिक सद्भावना तथा ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा व प्रेम, किसी भी प्रकार की इच्छा न रखते हुए दूसरों की सेवा करना सच्चा दान माना जाता है। दान प्रेम का सक्रिय रूप है। दान का पाठ तो घर से ही आरंभ होता है, किंतु उसे सब सीमाओं को लांघ जाना चाहिए। सारा जगत आपका घर है। आप समस्त विश्व के नागरिक हैं। समस्त जगत के प्रति कल्याणमयी उदार भावना विकसित कीजिए। धन संग्रह करना पाप है। सारी संपत्ति तो ईश्वर की है। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का न्यायी मानता है और इसका उपयोग दान में करता है, ये मानते हुए कि वस्तुत सब कुछ भगवान का ही है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। मुक्ति अथवा शाश्वत शांति आनंद केवल उसी को ही मिलते हैं। यदि लोग गंगा के जल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो जल कम नहीं होता। इसी प्रकार दान देने से भी धन कम नहीं होता। अपनी आय का 10वां भाग दान दिया करें। दान सदा प्रसन्नतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक और बिना हिचकिचाहट के दिया करें। मृत्यु के समय तक दान टालते ना रहें। प्रतिदिन दान देना चाहिए। प्रार्थना तो प्रभु धाम के आधे मार्ग तक ले जाती है, उपवास प्रभु के परम धाम के द्वार तक, परंतु दान तो आपको भीतर तक ले जाकर ईश्वर के सन्मुख खड़ा कर देता है। दिल खोलकर दान करने से भगवान से मुलाकात का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। दान क्या है? प्रत्येक सत्कर्म भला कर्म दान है। प्यासे को जल पिलाना दान है। दुखी को प्रोत्साहन का एक शब्द कहना दान है। दानहीन रोगी को औषधि देना दान है। मार्ग पर पड़े कांटे या कांच के टुकड़े को हटाना भी दान है। दया भाव रखना, प्रेम भाव रखना भी दान है। अपकारी के उपकार को भूल जाना तथा क्षमा कर देना भी एक दान है। दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी एक दान है। धन के रूप में दान देना ही केवल दान नहीं, दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना धन दान से भी बढ़कर है। दान के प्रकार विद्यादान अथवा ज्ञानदान महादान सर्वोत्तम दान है जी। यदि आपने किसी दरिद्र को भोजन खिलाया तो उसे फिर भूख लगने पर भोजन मांगने की जरूरत पड़ेगी। इसके विपरीत यदि आपका अज्ञान को, जो जन्म मृत्यु का कारण है, ज्ञान दान द्वारा विनिष्ट कर दिया तो आपने उसके सारे संकटों का ही निवारण सदा के लिए कर दिया। उत्तम दान का दूसरा रूप है रोगी को औषधि देना। उत्तम दान का तीसरा रूप है भूखे को अन्न का दान देना। आरंभ में दान देने में विवेक से काम लीजिए, तत्पश्चात बिना सोचे विचारे दान देते जाइए। जब आप सब प्राणियों में प्रभु के दर्शन करने लग जाते हैं, तब कौन भला है कौन बुरा है इसका विचार ही कहाँ रहता है। दरिद्री, रोगी, असहाय तथा अनिश्चितों को दान कीजिए। अनाथों, लूले लंगड़ों, अंधों और बेचारे असहाय विधवाओं को दान कीजिए। दान देने का अवसर प्रदान करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए। शुद्ध भावना से दान दीजिए और भागवत प्राप्ति कीजिए। और गुप्त दान की क्या महिमा है? दान गुप्त रूप से दीजिए, उसका विचार प्रचार मत कीजिए, ना ही उसकी डींग मारिए। दाएं हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को भी नहीं लगने दीजिए। युद्ध में लड़ना आसान है, किंतु अभिमान रहित, आत्मश्लाघा रहित एवं प्रदर्शन रहित दान देना बड़ा कठिन है। तामस दान अपने प्रति तो सभी उदार रहते हैं, बहुत से लोगों तो बढ़िया दूध। तामस दान अपने प्रति तो सभी उदार रहते ही है, बहुत लोग तो बढ़िया दूध चाय लेंगे और परिचितों को घटिया से घटिया दूध ही देंगे। स्वयं तो बढ़िया फल लेंगे, किंतु अपरिचितों, पड़ोसियों तथा नौकरों को गले सड़े फल देंगे। स्वयं तो बढ़िया भोजन 3 दिन तक खाते रहेंगे, तत्पश्चात बचा हुआ भोजन नौकरों को देंगे, वह भी दुखी मन से। जे गली सड़ी वस्तुएं भी देना नहीं चाहते। अनेक व्यक्तियों के घरों में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा। ये कैसे लोग हैं? उनकी दशा केवल दयनीय ही नहीं अपुत निंदनीय भी है। उनको ज्ञान ही नहीं, विस्तृत कितनी नीच वृत्ति दर्शा रहे हैं ऐसे लोग। तो इसका विचार अवश्य करना चाहिए।
तो ये थी दान को लेकर एक छोटी सी बातचीत। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप बेतुकी बयानबाजी के कारण संकट में फंस सकते हैं। अधिक बोलने से मौन धारण करना बेहतर। व्यर्थ के विवादों से बचें। क्रोध के समय विशेष सावधानी बरतें। मानहानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को आज कम मेहनत में ही आशाजनक समाचार मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन किसी के सहयोग से ही सफल बनेगा। सरकारी कार्यों में उलझनें बढ़ने से भागदौड़ व्यर्थ जाएगी। धन के लेन देन संबंधित कार्य आज ना करें। सर दर्द अथवा अन्य अंगों में तनाव की समस्या रह सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन परिस्थितियां विशेष अनुकूल रहने से मानसिक दुविधा कम होगी। सुखी दिनचर्या में उत्तम स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम ना रहने पर किसी अन्य मार्ग से अचानक लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु लोभ में आकर जल्दी कमाने की सोच से दूर रहें। प्रेम प्रसंगों में अधिक आसक्ति रहने से मन दो जगह भटक सकता है। उपहार देने पर खर्च होगा। धर्म कर्म में आज कम ही रुचि दिखाएंगे। घर में शांति रहेगी। सेहत में छोटे मोटे विकार बनेंगे। आगे चलकर यही बढ़ भी सकते हैं, सावधान रहें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज मिला जुला दिन रहने से बीते कल की अपेक्षा थोड़ा बेहतर अनुभव करेंगे। अति आवश्यक कार्य किसी अनुभवी से परामर्श लेकर ही करें। घर के बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ समय बिताना लाभदायक सिद्ध होगा। आज आप केवल सोचने में ही ज़्यादा समय खराब करेंगे। विचारों को यथार्थ रूप देने में असमर्थ रहेंगे। कार्य व्यवसाय आज भी अनिश्चितता के दौर से गुजरेगा। इसी कारण आर्थिक विषयों को लेकर परिवार में अशांति रह सकती है। सोच समझकर ही वाणी का प्रयोग करें। सेहत प्राय सामान्य रहेगी। ठंडी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कर्क यानी कि कैंसर, दिन का अधिकांश समय आराम से बिताना पसंद करेंगे। आलस के कारण कार्यों में बाधा आ सकती है। प्रातः काल के समय धन लाभ अथवा अन्य कोई कामना पूर्ति होने से अधिक निश्चिंत रहेंगे। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बनेंगी, परंतु इसे पूर्ण रूप देने में अभी काफ़ी समय लगेगा। दोपहर के बाद का समय उत्तम भोजन एवं घरेलू मनोरंजन के ऊपर खर्च करेगा। गृहस्थ में कुछ अंदरूनी परेशानियां रहने पर भी प्रेम बना रहेगा, लेकिन प्रेम प्रसंगों के कारण मन दुखी हो सकता है। सेहत सही रहने पर भी आप बीमार होने का दिखावा कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आपका आज का दिन शारीरिक रूप से अशुभ रहेगा। प्रातः काल से ही आंखों में जलन अथवा अंगों में दर्द रहने से निष्क्रियता रहेगी। कार्यों में उत्साहहीनता रहने के कारण पूर्व निर्धारित योजनाएं टालनी पड़ सकती हैं। व्यावसायिक स्थल पर आर्थिक लेन देन के कारण टकराव की स्थितियां बनेंगी और आज के दिन शालीनता के साथ व्यवहार करना फायदेमंद रहेगा। अधिक क्रोध एवं ईर्ष्या की प्रवृत्ति धन के साथ आपसी व्यवहार बिगाड़ेगी। किसी अन्य के भरोसे न रहकर स्वयं ही कार्य पूर्ण करें। सेहत भी कुछ समय के लिए बाधक बन सकती है। धन की आमद बहुत कम रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा, परंतु अधिक व्यस्तता के चलते थकान भी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर नए प्रयोग अपनाएंगे जिनमें सफलता मिलेगी, पर थोड़ी विलंब से। धन लाभ बहुत प्रयास के बाद ही अल्प मात्रा में होगा। नए वाहन अथवा अन्य सुखों के साधनों की खरीदारी की योजनाएं बनेंगी, लेकिन आज पूर्ण होना मुश्किल। सामाजिक क्षेत्र पर भी आज रुचि रहने से ख्याति बढ़ेगी। गृहस्थ में शांति रहेगी। परिवार के बुजुर्गों को लेकर चिंता लगी रहेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ
01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप हमें मिलना चाहते हो अपने टेबे के अकॉर्डिंग, अगर आप घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, आपके पास आने का समय ना हो, तो आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू 500 का रिचार्ज करवाकर अपॉइंटमेंट बनाकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हमें ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं तो टेबा देखने की फीस मात्र 100 रुपया है। आप जब भी घर से चले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और घर से चलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और अपने आप को सैनिटाइज करके ही हमारे ऑफिस में आएँ, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए, और कई दर्शक हमारे साथ रोज़ नए जुड़ते हैं, उनको बता दें कि फगवाड़ा के पास हदियाबाद, और हदियाबाद में आप मेन बाज़ार में किसी से भी पूछ सकते हैं पंडित संदीप भारद्वाज, और नज़दीक जो लैंडमार्क है वो है बाबा पूरे शादी बोर्ड, उसके पास ही हमारा ऑफिस है, मेरा रेजिडेंस है, और आप कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपको कई अवसर मिलेंगे लाभ के। कार्यों के प्रति भी गंभीर रहने से धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। कुछ विशेष कार्यों से ही आज धन लाभ संभव। नौकरी पेशा जातक अधिकारी वर्ग से सावधान रहें। धर्म कर्म पर खर्च होगा। पैतृक संपत्ति संबंधित कार्य आज भी अधूरे रहने से हताशा होगी। सरकारी कार्यों में समय एवं धन व्यर्थ होगा, फिर भी अधूरे रह सकते हैं। परिजनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। घर का वातावरण छोटी छोटी बातों पर गर्म हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आप कार्य व्यवसाय के प्रति लापरवाही दिखाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन अधिक खर्चीला रहेगा। नौकर एवं अधिकारी कोई भी आपकी बातों को महत्व ना देकर मनमानी करेगा, जिससे मानसिक अशांति रहेगी। वही सामाजिक छवि भी परिजनों के कारण खराब हो सकती है। संध्या का समय सावधानी से व्यतीत करें। घरेलू कला सार्वजनिक ना हो, इसका ध्यान रखें। वही मानसिक शांति के लिए धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे, लेकिन इसका आपकी मानसिकता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने से आलस एवं कमजोरी अनुभव होगी। कार्यों की गंभीरता को ना लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर भी दोपहर के बाद का समय अचानक लाभ कराने वाला रहेगा। लाभ चाहे किसी भी रूप में हो, केवल धन से जोड़कर ना देखें। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहने से अपनी बात आसानी से मनवा लेंगे। लंबे प्रवास की योजनाएं बनेंगी। संध्या का समय मौज शौक पूरा करने का। पति पत्नी में आपसी तालमेल की कमी रहेगी। अचानक खर्च के लिए तैयार रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन पिछले दिनों से बेहतर रहेगा। शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे। सामाजिक व्यवहार आज काम आने से परेशानियों में कमी आएगी, परंतु मन में चंचलता अधिक रह सकती है। आज आप दूर की ना सोच नज़दीक लाभों से संतोष करने की वृत्ति अपनाएंगे। धन लाभ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काम चलाऊ हो ही जाएगा।
भाई बहनों से ज़्यादा भावनात्मक संबंध रहेंगे। किसी पौराणिक अथवा पैतृक स्थान की यात्रा का विचार बनेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज घर एवं बाहर परिस्थितियां प्रतिकूल रहने से सोच समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। कामुकता अधिक रहने से शरीर के साथ साथ मानहानि हो सकती है। कार्यों के प्रति उदासीनता भी नुकसान कराएगी। पुराने लेन देन से ही थोड़े लाभ की संभावनाएं, लेकिन व्यर्थ के खर्च पर लगे रहेंगे। महिलाओं के मन में भी आज कोई ना कोई उधेड़बन लगी रहेगी। मन इच्छा की पूर्ति ना होने से क्रोध आएगा और आर्थिक दृष्टिकोण से मायूस होना पड़ सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज आप अपनी व्यवहार कुशलता से बिगड़े कामों को बनाने का सामर्थ्य रखेंगे, परंतु सेहत प्रतिकूल रहने से बीच बीच में कोई रुकावट आ सकती है। शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा दिमागी परिश्रम को ज़्यादा महत्व देंगे, इससे सफल भी होंगे। गैस, कब्ज अथवा श्वसन तंत्र संबंधित रोग होने से असहजता महसूस करेंगे। ज़्यादा तले भुने खाने से परहेज करें। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता लगी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और आप स्वस्थ रहें, अपने घर में ही रहें, ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, अपनी साफ सफाई करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।